बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ई ट्यूटर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ऐसे सवालात जिनके बारे में इससे पहले ना तो आपने किसी इंस्टीट्यूट में आपको इतनी डिटेल में और ना ही किसी बुक में आपने पढ़ा होगा, तो जिनके बारे में मैं आपको आज बताने लगी हूँ, समझाने लगी हूँ, आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी साथ साथ। तो आपने कहीं से भी जो है मेरी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना, बल्कि लास्ट तक मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए आज जी फ्रेंड्स, तो जैसे हमने जो है WH फैमिली के बहुत से वर्ड्स को अब तक हम कवर कर चुके हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से जो है समझ आ रहा होगा और सीखने में मज़ा भी आ रहा होगा। तो WH वर्ड्स की तरह एक और वर्ड जो है WH फैमिली का एक और वर्ड हमारे सामने यहाँ पे जो है लिखा आपको नजर आ रहा होगा, व्हेन। तो व्हेन जो है इसका मतलब अगर उर्दू में हम कहें तो ये होता है कब, कब या जब। ठीक है, तो कब या जब का इसका मतलब होता है, लेकिन ज़्यादा मोस्टली जो है ये टाइमिंग पूछने के लिए, यानी किसी की चीज़ की टाइमिंग के लिए जो है यूज़ किया जाता है। ऑफिस में जो मीटिंग है वो किस टाइम पे होगी, स्कूल की छुट्टी कब होगी, तो इस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हेन को यूज़ करते हुए। तो आइए एग्जाम्पल्स की मदद से मजीद समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इज द मीटिंग, यानी मीटिंग जो है वो कब होगी। ठीक है, तो वही इसका जो है स्ट्रक्चर है, वही इसका रूल है कि WH होगा, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब होगा या मॉडल वर्ब आप यूज कर लें जो भी सेंटेंस के हिसाब से। फिर उसके बाद जो है हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। फिर उसकी वर्ब की जो भी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस जो भी फॉर्म यहाँ लगेगी। उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक सिंपल स्ट्रक्चर है जो कि फॉलो करना है हमने तमाम WH के वर्ड्स के लिए। लेकिन कहीं जो है वो सिचुएशन चेंज हो जाती है जब इसका यूज़ जो है वो किसी और चीज़ के लिए होता है, मतलब कि टाइमिंग से हट के होता है, तो सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो ये रूल भी जो है ये भी चेंज हो जाता है। अब एक और एग्जांपल यहाँ देखते हैं। व्हेन डिड यू गेट मैरिड। ठीक है, यहाँ पे जो है व्हेन डिड यू गेट मैरिड, यानी तुम्हारी शादी कब हुई थी, तब तुमने शादी की थी। तो यहाँ पे डिड जो लगा है वो जो है हेल्पिंग वर्ड, यानी कि जो भी टेंस के हिसाब से जो भी हेल्पिंग वर्ड यूज हुआ है तो वो लगा। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। टाइमिंग के लिए यूज हुआ है व्हेन इज द मीटिंग, व्हेन डिड यू गेट मैरिड। तो आपको जो है वो इससे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि कब आपकी शादी हुई थी, मतलब इसमें भी एक टाइमिंग का ही जो है इस्तेमाल हुआ है कि टाइमिंग के बारे में ही पूछा जा रहा है, मीन्स के ड्यूरेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि कब आपकी शादी हुई थी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीके से जो है टाइमिंग के लिए व्हेन को यूज़ किया जाता है। अब व्हेन के बाद यहाँ पे ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ना कोई मॉडल वर्ब हमें नजर आ रहा है। व्हेन के बाद डायरेक्ट जो है शी नजर आ रहा है। जब उसने मुझे देखा तो उसने जो है वेव किया यानी कि जो है हाथ हिलाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है व्हेन के बाद शी क्यों यूज हुआ है, क्योंकि ये जो है एक इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल जो है पॉजिटिव सेंटेंस के तौर पर, यानी कि सिंपल सेंटेंस के तौर पर भी होता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। व्हेन शी सॉ मी, जब उसने मुझे देखा तो उसने जो है हाथ हिलाया। ठीक है, वेव किया। तो यहाँ पे जो है कोई मुश्किल चीज नहीं है। व्हेन के बाद हमने डायरेक्ट जो है सब्जेक्ट लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है व्हेन की आवाज निकल रही है जब उसने मुझे देखा तो उसने हाथ हिलाया। ठीक है, वेव किया, उसने हाथ हिलाया। जब उसने मुझे देखा, यहाँ पे आवाज निकल रही है जबकि, किसकी, जबकि, और टाइमिंग के लिए कब। ठीक है, टाइमिंग के लिए यूज हो रहा है व्हेन इज द मीटिंग कब होगी। ठीक है, व्हेन शी सॉ मी, जब उसने मुझे देखा, शी मूव, तो यहाँ पे जो है वो रूल चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमने व्हेन के बाद जो है डायरेक्ट सब्जेक्ट लगा दिया। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है WH फैमिली का एक और वर्ड आपके सामने हाजिर है जो कि है विच का मतलब है कौन सा। उर्दू में अगर हम बात करें तो इसका मतलब जो है वो कौन सा या जौन सा। ठीक है, तो
कौन सा ये जौन सा इसको यूज करते हैं, कैसे करते हैं इसको, जो है नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि जो बेजान चीजें होती हैं, जिनमें जान नहीं होती, जो जानदार नहीं होती, उनके लिए जो है यूज किया जाता है। पेन, बुक, बैग, ठीक है, ऐसी चीजों के लिए, वट जो भी बेजान चीजें हैं जिनमें जान नहीं है, उनके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो है विच को यूज किया जाता है। इसमें चॉइस के लिए, मीन्स के इसमें से कौन सी चीज जो है तुम्हें चाहिए, कौन सी चीज तुम्हें पसंद है। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स आपके सामने हाजिर हैं। फर्स्ट में क्या है, विच बैग डू यू वांट। यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे क्या किया है, जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत सारे बैग्स हैं, तो इन बैग में से हमारे पास चॉइस है कि कौन सा जो है तुम पसंद करती हो या तुम्हें पसंद है, ठीक है, कौन सा बैग तुम्हें चाहिए। तो यहाँ पे चॉइस की ही एक्चुअली बात हो रही है। इसमें से ये इतने सारे बैग्स हैं, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, ब्लैक है, व्हाइट है, तो इनमें से कौन सा बैग जो है वो तुम पसंद करती हो, ये तुम्हें पसंद है, ठीक है, ये क्वेश्चन किया गया है। तो विच बैग यहाँ पे हमने डायरेक्ट किसको ले लिया है, ऑब्जेक्ट को ले लिया है। तो ये याद रखिएगा, विच के बाद हमने ऑब्जेक्ट को लाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेकर आए, फिर उसके बाद हमने जो है हेल्पिंग वर्ब यूज किया, फिर उसके बाद हमने जो सब्जेक्ट यूज किया और फिर वर्ब यूज किया। अब यहाँ पे जो है विच म्यूजियम डिड यू विजिट, ठीक है, कौन से म्यूजियम्स को अब तक तुमने जो है विजिट कर लिया है, कौन कौन से विजिट जो है म्यूजियम में अब तक तुम जा चुके हो या गए हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है ऑब्जेक्ट को हमने पहले ले आए विच के बाद, तो इसमें भी जो है उसके बाद बहुत सारी चॉइसेस है। अब हर कंट्री में म्यूजियम होते हैं, तो कौन कौन से म्यूजियम्स में जो है तुमने म्यूजियम्स में विजिट कर लिया है, इस बारे में बात हो रही है। यानी कि ऑब्जेक्ट हम पहले लेकर आ गए हैं, विच के ऑब्जेक्ट को लेकर आ गए और फिर इस तरह जो है सेंटेंस हमारा एक सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। एक और सेंटेंस हम देखते हैं। अच्छा, मैं जानता हूँ शूज, या मैं जानती हूँ शूज विच वर वेरी एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे विच यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे विच यूज हुआ है, तो विच के बाद जो है, अब जब विच जो है वो शुरू में यूज ना हो सवाल पूछने के लिए, अब आपको क्या ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस लग रहा है? अगर लग रहा है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें बताया जा रहा है कि मैं उन शूज को जानता हूँ विच वर वेरी एक्सपेंसिव, जो कि बहुत महंगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन को मजीद डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। आई नो द शूज, अब शूज के बारे में बात हो रही है। अब इन शूज के बारे में बात है, यानी कि इन शूज को मैं जानता हूँ जो कि बहुत, अब इसी शूज को लेके जो है विच यूज किया गया, जो कि, अब यहाँ पे विच किस लिए यूज हुआ है, जो कि, ठीक है, आर वेरी एक्सपेंसिव, जो कि बहुत जो है एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगे थे। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ हमने जाना कि आई नो द शूज विच वर वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि मैं उन शूज को जानता हूँ जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे जो है वही रिलेटिव प्रोनाउन का चक्कर है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो मजीद अपने नाउन या प्रोनाउन को जो है वो मजीद एक्सप्लेन करने के लिए, मजीद डिफाइन करने के लिए जो है यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो है एक और बात जो है आप नोट कर लें कि विच वर्सेस दैट। अब दैट का यूज जो है वो विच के लिए भी यूज होता है, मीन्स के अगर हम विच को यूज ना करना चाह रहे हो तो उसकी जगह हम दैट को यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन क्या होगा कि दैट से पहले जो है वो कभी भी कोमा नहीं लगेगा, विच से पहले हम कोमा लगा सकते हैं। आई नो द शूज विच वर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, दैट यूज करेंगे तो उससे पहले कोमा कभी नहीं लगाएंगे अगर वो सेंटेंस के दरमियान में यूज हो रहा है। तो शुरू में नहीं, मैं दरमियान में जो है दैट यूज करने की बात करेंगे। चलिए, बैग दैट हमारे पास एग्जांपल मौजूद है, दिस इज द बैग दैट आई लाइक द मोस्ट। तो यहाँ पे जो है हम विच भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले कोमा होगा, ठीक है। दिस इज द बैग, ये वो बैग है, ये बैग है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। लेकिन अगर हम विच की जगह रिप्लेस कर रहे हैं, विच को रिप्लेस कर रहे हैं दैट की, सही, विच की जगह अगर हम दैट यूज कर रहे हैं तो उससे पहले जो है हम कोमा नहीं लगाएंगे, कोमा यूज नहीं करेंगे। तो ये भी जो है सेंटेंस सही माना जाएगा। ये भी जो है अगर आप सेंटेंस में विच की जगह दैट भी यूज करते हो तो वो भी जो है रॉन्ग नहीं होगा। विच जो है वो दैट के मुकाबले में ज्यादा फॉर्मल है, तो विच का यूज जो है वो मोस्टली किया जाता है। आई होप कि आपको विच का यूज भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।
जी फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं उन बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ आ चुके होंगे, और आपने साथ साथ उसको नोट डाउन भी किया होगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें, उसे अपने यूज़ में लेकर आएँ उन सेंटेंसेस को, तो ज़्यादा सीख सकें। और जो है जितने भी यूजेस हैं अगर किसी एक वर्ड को लेकर, तो उससे रिलेटेड तमाम यूजेस के बारे में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। तो प्लीज़ आप जो है मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब अगर आप कर चुके हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि उससे जो है ये होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी। सब अलावा जो है आपसे एक ये भी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो व्यूअर्स न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जाकर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आने वाली मेरी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही अपनी ट्विटर एडमली को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।